हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल कीनोट्स होम्योपैथी पे आप सबका स्वागत करता हूं। अपने इस सीरीज हेल्थ टिप्स एंड पब्लिक अवेयरनेस में आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो सीजेरियन सेक्शन से कराना चाहिए या नॉर्मल डिलीवरी से कराना चाहिए, दोनों में कौन सा अच्छा होता है और क्यों होता है, और सीजेरियन सेक्शन से कराने से क्या नुकसान होता है, आगे चलकर माँ में और बच्चे में इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कब किसे हमको प्रेफर करना है किस तरह के केस में, इन चीज़ों को आज हम अच्छे से समझेंगे। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सीजेरियन सेक्शन यानी ऑपरेशन और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और नॉर्मल डिलीवरी से इसमें क्या डिफरेंस है। सीजेरियन सेक्शन यानी ऑपरेशन ये कब रिकमेंड किया जाता है? देखिए, इसके मेनली 3 कंडीशन होती हैं जब इसको रिकमेंड किया जाता है। पहला होता है एक्सीडेंटल केसेस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो ट्रॉमा के बाद, इंजरी के बाद। दूसरा होता है कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी, जो मेडिकल कुछ कंडीशंस होती हैं बच्चे और माँ से रिलेटेड प्रेगनेंसी में, उनमें। और तीसरा होता है कॉम्प्लिकेटेड लेबर, यानी जहाँ पे बच्चे की पोजीशन या तो सही नहीं है या फिर ठीक से पेन नहीं हो रहा है, ठीक से प्रोग्रेस नहीं हो रहा है लेबर। ये 3 के कंडीशन ही होती है जहाँ पे सीजेरियन सेक्शन को रिकमेंड किया जाता है। लेकिन हमेशा ये बात का भी ध्यान रखा जाता है कि 37 वीक यानी प्री टर्म से पहले ना हो। सिर्फ एक्सीडेंटल केसेस में ही ऐसा किया जा सकता है। ये एक डेटा मैंने लिया है न्यूज़ का। इसमें जो बताया जा रहा है ये फैक्ट है कि सीजेरियन डिलीवरीज हैव बिकम एन एपिडेमिक इन इंडिया, रिकॉर्ड 300% जंप इन लास्ट डिकेड। जो WHO का थ्रेशोल्ड लेवल है 15% यानी 15% का, उससे ज़्यादा क्रॉस कर चुका है। यहाँ पे देखिए, सेंटर में पब्लिक फैसिलिटीज़ यानी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और चैरिटेबल हॉस्पिटल्स होते हैं जो गायनी-ऑप्स के, उनका डेटा पिछले 10 साल का है, 2008 से 2019 का 6.3 से 13.9 तक ग्राफ है नॉर्मल डिलीवरीज का के कंपैरिजन में सीजेरियन सेक्शन का। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं ये 17.1 से लेके 33.8 है। लेकिन ये वो डेटा दिखाया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर का सीजेरियन सेक्शन का जो ऑन रिकॉर्ड है। जो ऑन रिकॉर्ड नहीं है उसका कोई डेटा नहीं है, क्योंकि सबको पता है 90% से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल में केसेज सब सीजेरियन सेक्शन ही होते हैं। और ये डेटा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से लिया गया है, नीचे मेंशन्ड है। अब हम ये समझते हैं कि देखिए, बच्चा पैदा होने का तो 2 प्रोसेस ही है, सीजेरियन सेक्शन ऑपरेशन से या फिर वेजाइनल डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी से। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है ये समझिए। जो सीजेरियन सेक्शन होता है वो शॉर्ट प्रोसीजर होता है, उसमें पेशेंट को ज़्यादा पेन नहीं सहना पड़ता, ज़्यादा समय नहीं लगता है, तुरंत ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है। लेकिन इसके वजह से रिकवरी स्लो हो जाती है, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं होता है, उसको काटा जाता है, जिसकी वजह से जहाँ 1-2 दिन में हीलिंग हो सकती थी नॉर्मल डिलीवरी में, यहाँ 3 से 4 दिन लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक्सपेंसिव भी हो जाता है। भाई, ऑपरेशन के नाम पे ऐसे ही पैसे आपने दे दिए एक्स्ट्रा, नॉर्मल में इतने पैसे दिए नहीं जाते हैं। उसके बाद जहाँ 1-2 दिन रुकना था वहाँ 3-4 दिन रुके, वो एक्सपेंसिव हुआ। तो ये सारी चीज़ मिला के आपका खर्च यहाँ बढ़ गया। ऊपर से आपको क्या मिला? लो इम्यूनिटी, जो आपकी इम्यूनिटी है वो कम हो गई। उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे मिले सीजेरियन सेक्शन के। लेकिन वेजाइनल डिलीवरी में, नॉर्मल डिलीवरी में ये सब नुकसान नहीं होता है। ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है जहाँ पे कुछ घंटे लगते हैं डिलीवरी प्रॉपर तरीके से अपने आप होने में, लेकिन इसकी फास्ट रिकवरी होती है, 1 से 2 दिन मैक्सिमम। इसलिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है और इसमें इम्यूनिटी हाई रहती है, जच्चा बच्चा दोनों की। लेकिन सीजेरियन सेक्शन के बाद जच्चा बच्चा दोनों की इम्यूनिटी कम हो जाती है। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स पे अब हम आते हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके। पहले माँ में क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो देखते हैं। सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है लॉन्ग टर्म में, क्रॉनिक कंडीशन में ओबेसिटी, मोटापा। उसके बाद है एनीमिया और वीकनेस, जो एक्यूट या क्रॉनिक दोनों हो सकता है। डिलेड ब्रेस्ट फीडिंग, यानी ठीक से लैक्टेशन नहीं होगा,
टूथ नहीं आएगा माँ को, बैक पेन होगा क्योंकि एनेस्थीसिया दिया जाता है सीरियन सेक्शन के लिए लंबर रीजन में, तो उसकी वजह से बैक पेन हमेशा बना रहता है। एनेस्थीसिया के भी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। स्कार मार्क, जहाँ कट लगा है वहाँ जिंदगी भर के लिए एक स्कार मार्क हो गया। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूरिनरी या बाउल कंप्लेन यानी पेशाब या टट्टी से संबंधित समस्या हो जाती है। एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है, यानी जो बच्चेदानी है उसमें सूजन हो सकता है। इन्फेक्शन हो सकता है। ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं यानी डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसका इफेक्ट कभी कभी एक्यूट में देखने को मिलता है, नहीं तो जनरली ये क्रॉनिक में ही मिलता है, जब अचानक से ब्लॉकेज हो जाती है और पैर की में स्वेलन आ जाती है। रिस्क विद फ्यूचर प्रेगनेंसीज, फिर आगे और बच्चे होने में दिक्कतें होती हैं। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स अभी सिर्फ मदर्स के हैं। अब हम बच्चे के साइड इफ़ेक्ट्स देखते हैं। यहाँ पे पहला है जॉन्डिस, जो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है प्री टर्म डिलीवरी का। जो समय से पहले डिलीवरी करा दी जाती है उन कंडीशन में जॉन्डिस सबसे कॉमन देखा जाता है। अस्थमा या ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी सबसे कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन है जो बच्चों में आजकल देखने को मिल रहा है। इसकी वजह है कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें बच्चे की पूरी बॉडी चारों तरफ घूमते हुए निकलती है बाहर, पूरा इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सरसाइज होता है बॉडी का, तो जो लंग्स के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो तुरंत बाहर आ जाता है। लेकिन सीरियन सेक्शन में क्या है कि तुरंत काट के निकाल दिया, बॉडी का कोई अच्छा मूवमेंट हुआ ही नहीं, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल, तो वो 1-2 दिन लगता है बाहर आने में एमनियोटिक फ्लूइड, जिसके वजह से लंग्स वीक हो जाता है और इम्यूनिटी लो हो जाती है और वो एक लंबे समय के लिए एक बड़ी बीमारी लंग्स को दे जाती है। एलर्जी, ब्रोंकाइटिस एटसेट्रा, इस तरह के बहुत सारे कंडीशन देखने को मिलते हैं। और सर्जिकल इंजरीज भी कभी कभी हो जाती हैं सिजेरियन सेक्शन करते समय बच्चे को। तो ये वो सारी समस्याएं हैं जो जच्चा और बच्चा में होती हैं और ये 100% होती हैं। कुछ तो ऐसे डेटा हैं जो नहीं लिखे गए हैं, ये तो वो हैं जो लिखे गए हैं माँ के और बच्चे के, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं लिखे गए हैं या जो ऑब्जर्व नहीं हुए हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी डिलीवरी के लिए जाइए सबसे पहले ये देख लीजिए कि आप सही जगह जा रहे हैं कि नहीं। प्राइवेट में जाएंगे तो पक्का आपको सिजेरियन ही कराना पड़ेगा, 99.99% चांस है। वो लोग नॉर्मल नहीं करेंगे, बहुत रेयर केस है। नॉर्मल डिलीवरी है कि नहीं ये जानना सबसे बड़ा टास्क है, और ये समझने के लिए आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या रेपुटेड चैरिटेबल हॉस्पिटल जो गायनी ऑप्स के लिए अच्छे हैं, या फिर आयुष के जो होम्योपैथिक मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ के हॉस्पिटल्स में आपको डिलीवरी के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ये सब जगहों पे तभी आपको सिजेरियन सेक्शन यानी ऑपरेशन के लिए रिकमेंड किया जाएगा जब वो जेन्युइनली उस तरह का केस होगा, नहीं तो 90% केसेज में नहीं होता है। 90% जो डिलीवरीज होती हैं वो नॉर्मल ही होती हैं, लेकिन आजकल उल्टा हो चुका है सब कुछ प्राइवेट में जाते ही। तो मेरा काम था आपको बताना, आपको अवेयर करना। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही समय पे सही डिसीजन लें। धन्यवाद।